Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Trends High School Hassan Abdal. Dear students, today I will brief you about maths of class 5. How are you students? I hope so you all are good and fine. Dear students, as you all know, we have started our first term and here is your lecture number 8. डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने प्रीवियस लेक्चर के बारे में जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपने प्रीवियस लेक्चर को बहुत तवज्जो से सुना होगा और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑन योर ओन 2.1 को स्टार्ट किया हुआ था और अपने पिछले लेक्चर में हमने ऑन योर ओन 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी और आप तमाम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स नीट और खूबसूरत राइटिंग में अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन कर लिए होंगे और इसके साथ साथ आपने इन तमाम क्वेश्चंस की अगेन एंड अगेन अपनी रफ कॉपी पर प्रैक्टिस की होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें हम ऑन योर ओन 2.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व दीज वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आइए सबसे पहले इसके ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट हमें दिया हुआ है मुबीन बोर्ड अ पीस ऑफ लैंड फॉर ₹8497,345 टू बिल्ड आ मस्जिद के मुबीन जो है वो ज़मीन का एक टुकड़ा ख़रीदता है इतने रुपए में मस्जिद बनाने के लिए। ही स्पेंड ₹4915,672 ऑन बिल्डिंग मटीरियल और मस्जिद यानी ज़मीन ख़रीदने के बाद वो इतनी रकम बिल्डिंग मटीरियल पर यानी कि जो सामान उसने ख़रीदा था उस पर वो खर्च करता है। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर। अब हमने ये बात बतानी है कि उसने टोटल कुल कितनी रकम खर्च की है। तो जब हमसे टोटल मनी पूछी जाएगी कि कुल उसने कितनी रकम, ऑल टुगेदर मीन्स कुल, ठीक है, यानी कि टोटल। तो जब हमने टोटल मनी बतानी होगी कि उसने टोटल मनी कितनी स्पेंड की है तो हमने अपनी वैल्यूज़ को प्लस करना होगा। आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कॉस्ट ऑफ अ पीस ऑफ लैंड कि उसने लैंड का जो एक पीस यानी कि ज़मीन का जो एक टुकड़ा ख़रीदा था उसकी प्राइस हमारे पास कितनी थी 84,973,45, ठीक है, यानी कि उसने जो ज़मीन ख़रीदी थी उस ज़मीन की जो कीमत थी वो थी 84,973,45। अब उसने और कितनी रकम खर्च की थी, यानी कि उसने बिल्डिंग मटेरियल पर इतनी रकम खर्च की थी। तो हम क्या लिखेंगे, मनी स्पेंट ऑन बिल्डिंग मटेरियल। तो उसने बिल्डिंग मटेरियल पर कितनी रकम खर्च की है 49,156,7,2, ठीक है, यानी कि प्राइस ऑफ लैंड इतने की उसने ज़मीन खरीदी थी और इतनी रकम उसने बिल्डिंग मटेरियल पर खर्च की है। अब हमने क्या बताना है कि उसने टोटल कितनी मनी खर्च की है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी, टोटल मनी स्पेंट। अब टोटल मनी हमने फाइंड करनी है तो जो दो वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं हमने अपनी इन वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, ठीक है, यानी कि हम अपनी इन वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। 5 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, 5 + 2 7 और 4 में 7 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 7 + 4 11, 11 का 1 लगा, 1 कैरी चला जाएगा। 6 + 3 9, 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10, 10 का 0 लगा, 1 कैरी। 7 में 5 प्लस करेंगे 12, 12 का 1 लगा, 13, 13 का 3 लगा, 1 कैरी। 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 का 1 लगा, 1 कैरी। 4 + 1 5,
5 में 9 प्लस करेंगे, 5 में 9 प्लस करेंगे क्या आएगा 14, 14 का 4 लगा 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 10 11 12 13, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13। तो उसने टोटल कितनी रकम खर्च की है ₹13413017, यानी कि इतनी की उसने ज़मीन खरीदी है, इतने का उसने बिल्डिंग मटेरियल यूज़ किया है। ठीक है, तो जब हमने टोटल मनी फाइंड की है कि उसने टोटल कितनी रकम खर्च की है, तो हम अपनी दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल मनी आ जाएगी। सो ही स्पेंट ₹13413017 ऑल टूगेदर। ठीक है, यानी कि उसने कुल मिलाकर 13413017 रुपीज़ खर्च किए हैं। ये था हमारे पास इस क्वेश्चन का ए पार्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ए पार्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसी का बी पार्ट आपको पिक्चर में सॉल्व हुआ नज़र आ रहा है कि हमें नंबर ऑफ़ वुमेन्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ़ मेंस, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। ठीक है, हमें 3 बताए गए हैं कि वुमेन्स इतनी हैं, मैन इतने हैं और चिल्ड्रन इतने हैं। हमने उस टाउन की टोटल पॉपुलेशन बतानी है, तो टोटल पॉपुलेशन के लिए हमने इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड किया है, तो हमारे पास इसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी आ गई है 3673,017। इसी तरह नेक्स्ट आपको सी पार्ट भी पिक्चर में सॉल्व हुआ नज़र आ रहा है कि एक पोल्ट्री फार्म में जो एग सोल्ड किए गए हैं फर्स्ट ईयर में इतने थे और सेकंड ईयर में इतने एग सोल्ड किए गए हैं। ठीक है, तो आपने बताना था कि सेकंड ईयर में फ़र्स्ट ईयर की निस्बत कितने ज़्यादा एग सोल्ड किए गए थे। तो हम क्या करेंगे कि हम फर्स्ट ईयर वाले में से सेकंड ईयर वाले को माइनस कर देंगे, तो जो हमारा डिफरेंस आएगा इट्स मीन कि फ़र्स्ट ईयर में उतने एग्स ज़्यादा सोल्ड किए गए हैं। तो हमने सबसे पहले फ़र्स्ट ईयर के एग्स लिखे, उसके बाद सेकंड ईयर के एग्स लिखे और इन दोनों वैल्यूज़ को हमने माइनस कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने सॉल्व दीज वर्ड प्रॉब्लम्स के तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब आप तमाम स्टूडेंट्स ने ये तीनों क्वेश्चंस नीट और खूबसूरत राइटिंग में अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन करने हैं और अगेन एंड अगेन इन क्वेश्चंस की रफ़ कॉपी पर प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑन योर ओन 2.2 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में जानेंगे कि हम दिए गए नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड किस तरह से करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।